में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। ध्यान से सुनेंगे। किसका किसके साथ संबंध हो गया? जिसका, किसका? जिसे आत्मज्ञान हो गया, सब नोट करो। जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसका राम जी के साथ संबंध हो गया। अब राम जी के पास क्या था? आनंद। अब हमारा संबंध राम जी से हो गया तो हमें क्या मिल गया? आनंद। देखो कमाल की चीज, हमारा संबंध भगवान से हुआ, भगवान का खजाना है आनंद, नाम भगवान का आनंद, स्वरूप भगवान का आनंद। हम आनंदमयी हो गए, हमें आनंद ही आनंद मिल गया। अब हमारे को शरीर का ज्ञान हो गया। जैसे एक स्त्री का एक पति से विवाह हुआ, पति करोड़पति, संबंध होते ही वो करोड़ पत्नी हो गई। हो गई ना? एक मास्टर जी से किसी लड़की का विवाह हो गया, वो मास्टर नहीं हो गई। डॉक्टर से विवाह हो गया, डॉक्टर नहीं हो गई। वकील से विवाह, वकील नहीं हो गई। ये हमारी बुद्धि है। हम ये कूड़े का संबंध, गंदा संबंध, इससे खुश हो रहे हैं। इसे कहते हैं मिट्टी का मिट्टी से संबंध, आत्मा का परमात्मा से संबंध। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर दवा लिखता है और परहेज बताता है। मैं कोशिश करता हूं नए नए तरीके से समझने और समझाने का, कि किसी तरह तो हमारे मन में बैठ जाए। अब आपकी रिपोर्ट में आया आपको बीपी है, शुगर है, हड्डियों में दर्द है, और न जाने क्या क्या परेशानियां हैं। और एक रोग, जितने सत्संग सुन रहे सब नोट कर लो, हम सबको है। आप शरीर से स्वस्थ हो सकते हो, सब मानसिक रोगी हैं जिसका कोई इलाज नहीं करता। तो जैसे ही हमारी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर उस पर निशान लगाता है गोल गोल करके, अरे राम, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा हुआ है, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा हुआ है, परहेज करो, दवा दे रहा हूं। परहेज नहीं करोगे तो दवा काम नहीं करेगी। लिखो। अब आप क्या कहते हो? हाय राम, इतना अच्छा लगता है ये तो, और डॉक्टर ने इसे मना कर दिया। मगर आपको स्वस्थ होना है तो आप क्या कहते हो? परहेज कर लेना चाहिए, वरना मर जाओगे। इसी प्रकार जब हम संत महात्मा के पास जाते हैं, उनको भी कहा गया रामचरितमानस में, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। गुरु वैद्य है,
उसके वचन पर पूर्ण विश्वास हमारा पूर्ण नहीं हो पाता। हाँ, कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो मान ही लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पूर्ण विश्वास जिस दिन हो गया, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिस दिन जिस भी आत्मा को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण का मतलब कहीं अपूर्ण नहीं। दिन तुम्हें दिन नजर आ रहा है और गुरु कह रहा है रात्रि हो रही है, तो आपको विश्वास हो कि वाकई रात्रि हो रही है। ये ना कहो मेरी आंख तो दिन देख रही है, गुरु जी कह रहे हैं रात हो रही है। विश्वास नहीं है ना। जैसे हमें संत महात्मा कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, हम कहते हैं पता नहीं किसे आत्मा कहते हैं, पता नहीं किसे कहते हैं। हम तो शरीर हैं, कोई कहते हैं मैं स्त्री हूं, कोई कहते हैं मैं पुरुष हूं, बस विश्वास नहीं होता। हाँ, डॉक्टर की बात पे क्योंकि अपने को देह मानते हैं, ध्यान से सुनो, उसका अंतर भी बता देता हूं। अपने को शरीर मानते हैं तो डॉक्टर की बात जल्दी समझ में आती है। और दूसरी चीज, शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं इसलिए समझ आती है। हम शरीर का सुख पाना चाहते हैं इसलिए समझ आती है। हम शरीर के समाज में बने रहना चाहते हैं इसलिए समझ आती है। अगर हमको गुरु पर विश्वास होता, हम अपने को आत्मा मानते, तो गुरु की बताई हुई बात, दवा, सुमिरन, नोट करो, सुमिरन क्या करें? करना नहीं, आत्मा मानो तो अपने आप परमात्मा का संबंध हो गया, हो गया। तो जैसे संबंध बना, देखिएगा, जिस दिन लड़की का किसी परिवार के साथ, किसी लड़के के साथ विवाह होता है, उसी दिन से उसका सुमिरन, उसका चिंतन, उसका मनन ससुराल से होने लगता है। उससे पहले डाउट रहता है, क्या? हाँ, सगाई तो हो गई है, हमारे पापा ने 10-20 लाख रुपए तो खर्च कर दिए हैं, अब शादी और हो जाए। अभी कच्चा मामला है, अभी तो टूट सकती है। संसार की तो शादियां होकर भी टूट सकती हैं, लेकिन आत्मा का संबंध एक बार बन जाए, जिसे रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। एक बार सन्मुख हो जाए, शरणागत हो जाए, पूर्ण विश्वास गुरु के शब्दों पर हो जाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, फिर ध्यान से सुनो, फिर संबंध नहीं टूट सकता, भगवान त्याग नहीं सकते, हम भगवान के बिना रह नहीं सकते। फिर आप भी गोपी हो गए। क्या मतलब? जित देखूं तित श्याममयी है। अरे क्या मतलब है इस बात का? अरे यही मतलब है, मेरा श्याम जी से संबंध हो गया है। मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, वो दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, और मथुरा जाए द्वारिका जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए, आपके परिवार के शरीर के संबंध आपसे दूर चले जाते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल, तो क्या संबंध खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, हमारा बेटा वहां रहता है, हमारी बेटी वहां रहती है, हमारे पापा वहां रहते हैं, हमारा पति वहां रहता है, संबंध रहता है ना, क्योंकि शरीर का संबंध का ज्ञान है। जिस दिन भगवान से आत्मा का संबंध हो गया, आप कहीं भी रहें, मीरा बन गए, तुलसीदास कबीर सूरदास बन गए, फिर आपका कल्याण कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी चाहें। अरे भगवान तो हम मूर्खों को नहीं त्यागते,
जिन्हें हम सुअर के शरीर में, कुत्ते बिल्ली के शरीर में ले जाते हैं, उन आत्माओं को क्यों त्यागेंगे जिनका भगवान से संबंध हो गया? या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। पूछा कीजिए, बार बार बोलता हूं, कोई चीज समझ ना आए, एक बार नहीं 10 बार पूछो। सुन के हाँ मत मान लो। जैसे डॉक्टर के सामने पूछते हो ना, डॉक्टर साहब ये दवा कितनी बार लेनी है? कभी हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी सुमिरन कितनी बार करना है? मैं कहता हूं एक बार भी नहीं करना। बताओ, सुमिरन एक बार भी नहीं करना। होने लगेगा संबंध बनते ही। अभी आपने आत्मा नहीं माना अपने आप को। आत्मा का संबंध परमात्मा से, शरीर का संबंध संसार से, बस। मजा पता कब आता है? सत्संग में, आगे बोलने में, विवेचन करने में, शब्दों को खुलासा करने में। जब आप लोग प्यासे होकर और पीने का प्रयत्न करते हैं कि हमें और शराब पिलाओ भगवान के प्रेम की। हमें तो ऐसा लगता है बट ठीक है, अब जब कोई नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं? जब कोई नहीं पूछ रहा, सब चुप है, तो मैं भी चुप हूं। इसका कारण क्या है चुप रहने का? 2 कारण होते हैं, सुन लीजिएगा। चुप होने का कारण, एक तो आपकी बात हमने मान ली, और एक हमें समझ नहीं आई, हम चुप हैं। अब मुझे नहीं पता आप मान के चुप हैं या ना समझी में चुप हैं। तो सुमिरन करना नहीं, होने लगेगा। जैसे कोई पत्नी पति की माला कभी नहीं जपती। मैंने तो कभी नहीं देखा बैठे माला जप रही हो, हाय पति हाय पति हाय पति, मेरा पति मेरा पति मेरा पति, कभी नहीं जपती। ऐसे गोपियों को कभी माला जपते नहीं देखा। जैसे आप और हम लोग सारा दिन, हमारे पति पता क्या करते हैं, हमारे पति पता कहाँ जाते हैं, हमारे पति क्या पहनते हैं, आपको पता हमारे पति क्या खाते हैं, आज हम उनके लिए ये बना रहे हैं। कमाल है, सुबह से शाम तक हाँ यही बात करते हैं। और क्या करोगे? आप कोई राजनेता थोड़ी हो कि राजनीति करोगे? आप कोई डाकू थोड़ी हो कि डाका डालने की बात करोगे? आप जब बात करोगे तो परिवार की तो बात करोगे। ध्यान से सुनो, सब के सब, हम सब परिवार की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर मानते हैं तो करेंगे। आत्मा मानोगे तो गोपियां परमात्मा की बातें करती हैं। बस इतना सा अंतर है, कोई और अंतर नहीं है। हमें परिवार की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। आज तुम वहां गए थे, किस किस ने क्या क्या कहा, वहां कौन कौन मिला, क्या क्या बताया, मेरे बारे में क्या पूछा क्या बताया। अच्छा लगता है नहीं? सुनने का मन करता है नहीं? ऐसे ही गोपियों को 24 घंटे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देखिएगा, आपको बता देता हूं, जितने भक्त लोग इस समय सुन रहे हैं उनमें भी 3-4 मुझे प्यासे नजर आते हैं। 3-4 प्यासे नजर आते हैं जो चाहते हैं कि हमें भगवान के प्रेम में सराबोर कर दो, लेकिन मौका देख के वो परिवार में भी छलांग लगाते रहते हैं। वो दोनों जगह बैलेंस करते रहते हैं। क्यों? अभी उनका ये संकल्प नहीं रहा, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा। अब इतनी हिम्मत नहीं कर पाए हम लोग। ये सब बातें आपसे इसलिए की जा रही हैं कि किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई बात हमें जच जाए। हमें एक बार, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जब तक जीना है, संसार में ही रहना है, शरीर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, पूरा शरीर पूरे परिवार की सेवा में लगा देना है। कर्म योनि का यही लाभ है। लेकिन जिस दिन हमको मैं का ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं, उस दिन मुझे मेरे से प्यार हो गया। मैं आत्मा, तो मुझे अपने प्रीतम परमात्मा और गुरु से प्यार हो गया, हो गया। अच्छा देखिए कमाल की चीज, ज्ञान होते ही प्यार हो जाता है। संसार में भी देखा है मैंने, लड़के को पता चले मेरा फलानी लड़की से रिश्ता हो गया है, हो गया प्यार। धीरे धीरे उसी की फोटो, उसी का नाम, उसी की बातें। यही हाल लड़की का, यही हाल लड़के का, उसी की। ऐसे जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो चोरी चोरी भगवान की ही बातें सुनना पसंद करेगा, छुपके सुनना पसंद करेगा, बहाना बना के सुनना पसंद करेगा। गोपियां यही तो करती थी। उनकी सास डांटती थी, आज अगर तू वन में गई, आज तू अगर कुएं पे देर तक रुकी, तो देख तेरा क्या हाल करती हूं। लेकिन वो मौका ढूंढती थी कि हे प्रभु, कोई तो ऐसा मिल जाए जो तेरी चर्चा करने वाला हो। इसलिए कल मैं शरणागति की बात कर रहा था। जो सेवक, जो शिष्य सदा, जो सेवक सदा अपने गुरु की इच्छानुसार चलना सीख जाता है, मान जाता है, बस यही शरणागति है। यही हम नहीं कर सके अनादिकाल से अब तक। सोचते हैं हम लोग कि हम शरणागत हैं। वाह, मिथ्या अहंकार से थोड़ी शरणागति हो जाएगी। खाली हम ढिंडोरा पीटे उससे नहीं होगी। प्रतिक्षण रहनी चाहिए, संबंध प्रतिक्षण होना चाहिए, निरंतर शरणागति। जैसे कोई ब्रह्मचारी हो गया तो सदा ब्रह्मचारी से रहना है। ऐसे नहीं हम 22 घंटे ब्रह्मचारी हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, और 2 घंटे हम झूठे हैं। उसी प्रकार शरणागत, कोई तो सदा शरणागत रहे 24 घंटे एक रस, हर वस्तु भगवान की आनंद ग्राही हो, जाही विधि राखे राम। अब तुम शरीर पे कितना भी दुख आए, कष्ट आए, हमें भीख मांग के क्यों ना पेट भरना पड़े, हम अपने प्रीतम को कभी उलाना नहीं देंगे। एक रस, हर वस्तु भगवान की आनंद ग्राही है, विभोर होकर ग्रहण करना। गौरांग महाप्रभु ने, ध्यान से सुनो, गौरांग महाप्रभु ने अपने एक शिष्य बूढ़े आदमी की, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अपने एक शिष्य बूढ़े आदमी की चैतन्य महाप्रभु ने खूब पिटाई करी, खूब पिटाई करी। और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गिर के क्या चिल्ला रहा है बूढ़ा, बलिहारी है, बलिहारी है। कमाल है, गुरु तेरे को मार रहा है और तू कह रहा है बलिहारी है। कह रहा है मेरे गुरु का इतना मेरे ऊपर ध्यान था, बलिहारी है। यानी शरणागति का अभिप्राय अनुकूल ही सोचना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। इसलिए ये बड़ा कठिन है।
बड़े अभ्यास से हर समय सावधान रहें, तभी कर सकता है कोई। इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, थोड़ी देर को थोड़ा भी हो जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये बुद्धि देवी सब नोट करो, फिर आ जाती है बीच में, अपना कमाल दिखा देती है। ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तुमको सोचने का अधिकार किसने दिया? वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने। जिसकी बुद्धि बार बार इधर उधर छलांग लगाएगी, वो शरणागत नहीं हो सकता। अनंत बार हमने भगवान को देखा, संतों से मिले, अनंत जन्म में कहीं शरणागत नहीं हुए। कुछ मात्रा में, कुछ अपनी बुद्धि लगा दी। कुछ गुरु की मानेंगे, कुछ अपनी बुद्धि लगाएंगे। कुछ गुरु जी की मानेंगे, कुछ अपनी बुद्धि की मानेंगे। बताइए, तो वो हाल हो गया। हम अमृत के अंदर जहर मिला रहे हैं। किसी को वियोग देने में कृपा है, किसी को संयोग देने में कृपा है, किसी को देखने में कृपा है, किसी की ओर ना देखना भी कृपा है। आप बताइएगा, आप क्या समझोगे? गोपियों के साथ 11 वर्ष तक भगवान रहे, ये संयोग देने की कृपा थी। इसके बाद वो मथुरा द्वारिका चले गए, ये वियोग देने की कृपा थी। उन्हें वियोग में और ज्यादा रस आने लगा, उन्हें वियोग में भी रस आने लगा। इसलिए 1 मिनट हृदय से सुमिरन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।